Hey guys, welcome to this first video of Guinea Pigs India channel. So today it's just an introduction to how to make a best guinea pig setup at home in India. इंडिया में क्या होता है, हम लोग पेट्स रख लेते हैं, स्मॉल पेट्स लाइक गिनी पिग्स एक्सेट्रा, बट हम उनको एक ठीक सेटअप नहीं दे पाते। उसका एक कारण तो ये है कि गिनी पिग्स एक्चुअल में इंडिया के एनिमल्स हैं नहीं नेटिव, एंड सेकंड है कि हमें इसके बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है। और जो पेट शॉप्स वाले जनरली इंडिया में अडॉप्शन सेंटर्स हैं नहीं गिनी पिग्स के लिए, तो जो लोग भी गिनी पिग्स रखते हैं उन्हें वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सो गिनी पिग्स के लिए जो पेट शॉप्स होते हैं उन ओनर्स को भी जनरली नहीं पता होता गिनी पिग्स के सेटअप के लिए। वो लोग आपको एक छोटा सा केज बेच देंगे जो कि गिनी पिग्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गिनी पिग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव। अगर आप उन्हें कम स्पेस देंगे तो वो लोग लेज़ी हो जाएंगे एंड ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, एक ही जगह पे पड़े रहेंगे। एंड इसलिए आपको उन्हें कम से कम 1.5 मीटर टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर एटलीस्ट फॉर अ पेयर ऑफ गिनी पिग्स देना होगा। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक गिनी पिग को हाउस नहीं कर सकते, आपको मिनिमम अ पेयर और अ ट्रिपलेट और 4 ऐसे, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम जितना रखना चाहिए। एंड और एक चीज़ होता है कि जब हम गिनी पिग्स को वहाँ से लाते हैं तो हमें पता नहीं होता उनका जेंडर क्या है, और हम लोग हर बार गलती कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वो लोग, मेरे साथ भी यही हुआ। आप ये देख रहे हैं, आपकी जो 2 छोटे गिनी पिग्स हैं, ये आज से 2 दिन पहले इनका बर्थ हुआ है, लेकिन हम दोनों को एज बॉयज़ समझ के लाए थे जो कि इनके पेरेंट्स थे, लेकिन हम बाद में पता चला कि उनमें से एक गर्ल है। वैसे तो ये है बहुत क्यूट, बट आप कुछ सोच के लाए होते हो ना, दैट्स द डिफरेंस। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है गिनी पिग केज सेटअप। तो वैसा गिनी पिग केजेस इंटरनेशनल में CNC केजेस जो कि कस्टमाइजेबल होते हैं, या फिर वुड फर्नीचर से बनाए हुए केजेस भी होते हैं। पर इंडिया में जनरली आप छोटे मेटल केजेस जो आते हैं, इवन लोग बर्ड्स के केजेस में भी इन्हें रख देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि उन केजेस में नीचे जो फ्लोर होता है वो केज वाला होता है, जिसमें कि इनके चलने के लिए ठीक से कुछ होता नहीं, जिसकी वजह से लोग ठीक से चल नहीं पाते, प्लस इनके नीचे के पेट के ऊपर के बाल भी झड़ जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि गिनी पिग के केज के जो एसेंशियल्स है वो क्या होता है। सबसे पहले होता है गिनी पिग का केज। केज यानी ये नहीं कि चारों तरफ से एनक्लोज होना चाहिए, ये लोग केज लविंग एनिमल्स होते हैं, इनको अपना घर एनक्लोज एरिया बहुत पसंद है, लोग उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। तो आप एक खुला केज भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया यूजिंग 2 बिग कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है एंड उसके पीछे वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, एंड इन दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने बीच से कट करके जॉइन किया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने इतना रख के, तो ताकि जब मैंने खाना खाना हो तो यहाँ के खाना देने आते तो यहाँ पे के खड़े हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ यू मेक देयर लिविंग स्पेस फॉर 2 guinea pigs. This is, I would not say that this is the perfect space for them, बट एटलीस्ट उनके चलने फिरने के लिए और रहने के लिए एक अच्छी जगह है। अभी मैंने यहाँ पे एक ही गिनी पिग को रखा हुआ है। उसका रीज़न है कि उसकी वो माँ है, तो अब हम माँ को उसके कि फ़ादर के साथ नहीं रख सकते, इन बच्चों के फ़ादर के साथ। दैट्स वाई एक ही हाइडी है यहाँ पे। हाइडी मतलब होता है उनका ऐसा कार्डबोर्ड का बना हुआ घर। ये आप अमेज़ॉन या फिर किसी भी डिलीवरी बॉक्सेस का यूज़ करके ये घर बना सकते हैं। इन घरों में ये लोग रहेंगे, एंड इन घर में मिनिमम 2 एंट्रांसेस या फिर एक एंट्री एक एग्ज़िट भी बोल सकते हैं मिनिमम होना चाहिए, ताकि वो ट्रैप्ड फील ना करे। और गिनी पिग्स जब भी शाय या फिर कुछ भी फील करे तो वहाँ जाके आराम से रह सके। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो होता है हे रैक। हे रैक यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे बना के ऐसे टेप से यहाँ पे लटकाया है, ये इनका हे रैक है। यहाँ पे आप ग्रास रख सकते हैं, जो कि ग्रास इनका 80% ऑफ डाइट होता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग यहाँ से लेकर अपना ग्रास खाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट अ मिनिमम सेटअप इज़। एंड और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनके सेटअप में आती है वो होता है इनकी वाटर बॉटल। ऐसी वाटर बॉटल आपको अमेज़ॉन से आराम से 200 के अंदर मिल जाएगी। बर्ड्स, हैमस्टर्स, गिनी पिग्स के लिए ये एक तरह का बोतल आता है जिससे ये लोग पानी पीते हैं। एंड नेक्स्ट इज़
I will show you the another setup that I have. This is another small setup जो कि मैंने प्रेग्नेंट गिनी पिग को बच्चा डिलीवर करने के लिए और इनिशियल स्टेज में रहने के लिए बनाया था, बट अभी इसमें इनके पापा को रखा है क्योंकि वो एक ही गिनी पिग है तो यहाँ पे रह रहा है। इसके लिए शेड बनाने के लिए हमने बस यहाँ से कट करके डाल दिया जिसके अंदर वो आराम से है। इनकी जो बेडिंग नेक्स्ट आता है, बेडिंग में लोग हे यूज़ करते हैं बट वो कई बार को एलर्जिक होता है। लोग पेपर्स यूज़ करते हैं जिनको लोग खा लेते हैं। एंड दिस इज़ फ्लीस ब्लैंकेट इज़ द परफेक्ट बिकॉज आप इसे हफ्ते में एक बार वॉश कर सकते हैं अगर आप 2 गिनी पिग्स को रख रहे हैं। एरिया इन गिनी पिग्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना यूरिन करता है वगैरह, कितना पूप करता है। सो दिस फ्लीस ब्लैंकेट सेट ऑफ 2 अमेज़ॉन में विद इन 300 आई थिंक मुझे मिल गया था। यू कैन ईजिली गेट दीज एंड इसको कट करके अब जितना बड़ा एरिया उनके लिए दे रहे हैं उतने बड़े एरिया में आप इसे डाल सकते हैं। वो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं एंड they can easily live in it. So this is a basic cage setup for guinea pigs जो कि आज का टॉपिक था। I hope you like this video. Please like, share and comment and please subscribe to this channel Guinea Pigs India.